तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लक्ष्मी टेक्सटाइल बनारसी सिल्क साड़ी फैक्ट्री। तो दोस्तों फिर से एक बार आया हूं आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि आप लोग भी जैसे हम इस बिजनेस से जुड़े हैं तो आप लोग भी हमारे साथ इस बिजनेस से जुड़िए और आप भी व्यापार करिए, बिजनेस करिए, अच्छी इनकम करें, अर्निंग करें। तो कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि शुरुआत आखिर करे तो करे कहाँ से। तो शुरुआत हम यहाँ से करने जा रहे हैं, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल और उदाहरण के माध्यम से। चलिए, एक साइड हम जो है कि एक काल्पनिक नाम लेते हैं राम और दूसरे साइड श्याम। राम जो है, राम के पिताजी ऑलरेडी रिच लोगों में से जो है कि उनकी गिनती होती है, वो रिच लोग हैं, यानी कि वो व्यापार और बिजनेस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। राम का परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की जाती है क्योंकि भाई उनके पिताजी एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन थे। तो राम का परवरिश अच्छे ढंग से होता है, जैसे उनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और जैसे वो बड़े होते हैं उसके बाद जो है कि उनको एक अच्छी शिक्षा, और कुछ समय उपरांत वो जो है कि पार्ट टाइम में अपने पिताजी के साथ उस बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो जो पढ़ाई लिखाई से ज्ञान मिला राम को तो मिला ही, साथ में पिताजी के साथ जो मिला तो उससे जो है कि वो बिजनेस की बारीकियों को जो है कि अच्छे तरीके से सीख गया। फिर राम बड़ा होता है, शादी ब्याह होता है, और उसके पिताजी महीने के 1-1.5 लाख रुपए अर्निंग करते थे। लेकिन जब राम उस बिजनेस पे जाता है तो लगभग राम महीने का 2-2.5 लाख रुपए अर्निंग करने लगता है। और वहीं अगर श्याम की बात किया जाए तो श्याम के पिताजी गरीब थे, मजदूरी करते थे, उनके पास ना कोई बिजनेस था ना कोई साधन था। तो वो महीने भर में ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार रुपये का काम उनका हो पाता था। तो भाई जैसे राम का हुआ वैसे श्याम का भी जो है कि जन्म हुआ। और श्याम के पिताजी जब तक वो छोटा था तब तक तो जो है कि अच्छे ढंग से उनका लालन पालन उन्होंने किया, लेकिन बड़ा होने के बाद भाई राम जहाँ एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन श्याम को ऐसा स्कूल नहीं मिला, वैसा साथ नहीं मिला, संगत नहीं मिला। समय बीतते गया, समय के अनुसार श्याम भी बड़ा हुआ, उसकी भी शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार बड़ा हुआ, पिताजी बूढ़े हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा अब हमारे बस की नहीं है कि हम अब जाकर दिहाड़ी करें या मजदूरी करें। अब घर और परिवार आपको ही चलाना है, आपको ही देखना है। जो जिम्मेदारियां आज तक मैं उठाकर चल रहा था, अब वह जिम्मेदारी का भार आपके कंधे पे है। तो भाई श्याम भी अपना, उसने कहीं कोई बिजनेस ट्रेनिंग ले नहीं, उसको कोई ऐसा जगह मिला नहीं, ना तो उसकी उस ढंग की शिक्षा थी ना उसका परवरिश था। तो इस प्रकार से जो है कि इस बात को समझा जाए दोस्तों कि हमारे और आपके लाइफ में कि ये 2 साइकिल है, 2 रिंग है, एक है रिच लोगों का और दूसरा है पुअर लोगों का। तो जो जैसा होता है, अगर राम रिच था तो आगे चलकर रिच हुआ, श्याम पुअर था तो फिर जो है कि वो उसी साइकिल में जो है कि घूमने लगा। तो देखिए, कहने बताने का मतलब और मकसद बस इतना ही है। आप चाहे जिस भी साइकिल में हो, जिस भी रिंग के अंदर में है, अगर आप राम वाले रिंग में है तो ठीक है, आप जो है कि आगे जाएंगे, लेकिन श्याम वाले रिंग में हो तो आप श्याम वाले रिंग को तोड़ने का कोशिश करिए। नहीं तो जो श्याम के पिताजी किए वही काम आज फिर श्याम को करना पड़ रहा है, और आगे चलकर फिर जो है कि श्याम के जो बच्चे होंगे उनको भी करना पड़ेगा। और जो राम के पिताजी किए थे, राम आज उसको कर रहा है, राम के लड़के भी वही करेंगे। तो यानी कि दाहिना और बायां जैसे हाथ है उसी ढंग से दोनों साइकिल है। तो इस साइकिल को तोड़ने के प्रयास करिए, आप जो भी है, जहां भी है। जिस दिन आप इस साइकिल से बाहर आप जो है कि निकल जाएंगे और उस पे अगर आप जो है कि फोकस करोगे, मेहनत करोगे, तो निसंकोच जो है कि कामयाबी दोस्तों आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस एक उस आम के पेड़ की तरह है कि अगर आप उसको लगाते हो और टाइम टू टाइम उसका देखभाल करते हो तो आगे चलकर मीठा फल आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। और
इसीलिए मैं बोल रहा था कि मतलब हम अपनी बात कहाँ से स्टार्ट करें। अगर मैं एक एग्जाम्पल अगर खुद का जो है कि आप लोगों को दूं, बिहार में एक जिला पड़ता है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी का मैं रहने वाला हूं। और मैंने कभी जो है कि लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे आगे चल के लाइफ में मैं इस व्यापार या इस बिजनेस के अंदर आऊंगा। लेकिन हाँ, जब हमने जो है कि बिहार छोड़ा, लगभग सन 92-93 की बात है, 1992-93 में, तो जब हम यहाँ आए तो पहला जो हमारा काम था, इन्हीं साड़ियों की फैक्ट्री में जो है कि हमारी फर्स्ट जो है कि ड्यूटी लगी थी। तो पढ़ाई लिखाई की जगह हमने जो है कि इसी में मेहनत किया था और इन्हीं बारीकियों को हमने जो है कि समझा था। तो समझने के बाद मैं खुद जो है कि दूसरे के कारखाने में काम करता था साड़ी बनाने का। तो वहाँ से मुझे इसके विषय में बहुत अच्छा नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ। सब होने के बाद फिर जैसे तैसे करके हमने खुद का जो है कि काम करना स्टार्ट किया। तो बहुत इधर उधर से कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करके स्टार्टिंग में हमने एक मशीन जो है कि डाला था और डालने के बाद धीरे धीरे मेहनत किए और आज यहाँ आप सबके सामने इस मुकाम पे बैठा हूँ। इसमें आप सभी का सहयोग है, आप सभी का प्यार है, आप सभी का आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ हमने कभी भी अपने क्वालिटी के साथ, प्रोडक्ट के साथ समझौता नहीं किया। हमने हमेशा सोचा है कि लोगों को एक अच्छा रेट, एक अच्छा प्राइस और एक अच्छी क्वालिटी के अंदर में प्रोडक्ट देवे और पहुंचावे। और जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि मैं इस मुकाम पे आऊंगा और मैं इस बिजनेस को इस तरीके से करूंगा जो कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी प्रोडक्ट जाएगी और लोग इसको इतना लाइक करेंगे, इतना प्यार करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बस थोड़ा सा हम आप लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे थे। जो 2 साइकिल हमने आपको बताया, इस साइकिल के रिंग से जो है कि खुद को बाहर लाइए, एक नया रिंग बनाइए, क्रिएट करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है आप हमारी वीडियो देखोगे, देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये ऐसे कर लिया, हम भी ऐसे कर लेंगे। तो हमने भी किया तो कैसे किया, हमने भी इसको समझने में करीब करीब अपने लाइफ का 10-15 साल जो है कि लगाया। 10-15 साल ठीक है, हमने जो है कि दूसरे का मजदूरी ही किया, लेकिन मजदूरी के साथ साथ जो है कि हमने इसके विषय में जो है कि सारा ज्ञान लिया। अब देखिए ये सब साड़ी एक एक धागे से जो है कि बनती है। अगर पूरी साड़ी की अगर बात करेंगे तो लेंथ में जो धागा इसमें चलता है लगभग 14,000 धागे जो है कि चलती है। तो 14,000 धागा जो है कि ऐसे लेंथ में है। और विड्थ में आप ऐसे अगर देखोगे, जरी को छोड़कर, जरी का डिजाइन आप छोड़ दीजिए, मात्र इसका जो बॉडी का जो बेस है इसमें लगभग 55,000 धागा चलती है। तो लगभग 55,000 यानी कि लगभग 55,000 धागे से साड़ी बनी है। तो देखिए इस बात को बताने का मेरा मतलब ये था कि 14,000 ऐसे और 55,000 धागा ऐसे मिलकर यह एक साड़ी का निर्माण कर रही है। तो आप भी उसी प्रकार से अगर हमारी बातों को सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम भी व्यापार करें, बिजनेस करें, या हम भी उस साइकिल को तोड़कर जो है कि बाहर आए और एक नए रिंग का जो है कि आविष्कार करें, जिससे कि आपका और आपके आने वाले पीढ़ी का उस नए रिंग में उनका वेलकम हो, स्वागत हो और उनका जीवन एक अच्छे ढंग से जो है कि चले। इसीलिए हम जो है कि बता रहे थे कि देखिए इसकी भी आविष्कार जो हुई है, बहुत लोगों ने सोचकर समझकर कितना धागा लगना है, विड्थ में कितना लगेगा, लेंथ में कितना लगेगा, तो ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत सब काम जो है कि होती है। तो उसी ढंग से आपको भी अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो बिजनेस की बारीकियां, कहाँ से प्लस आप होगे, कहाँ से आपको माइनस होना पड़ेगा, तो इस ढंग की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें तभी जो है कि पॉसिबल होगा जब आप इस फील्ड में और इस जगह पे आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, करोगे। जब तक कि आप किसी भी काम को करना प्रारंभ ना करें, स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको उसका आइडिया नहीं होगा, उसका नॉलेज नहीं होगा। तो दोस्तों आज के
वीडियो में बस इतना ही, जो थोड़ी बहुत जानकारी देना था हमने आपको दिया, बताया। हमने कोशिश किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यापार में, बिजनेस में आइए। और कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी ये बंद होने वाला नहीं है। हाँ, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो जाए, लेकिन ये बिजनेस आप सोचो कि बंद हो जाए तो ये कभी नहीं होगा। और खास करके अगर साड़ी की बिजनेस की अगर बात करें तो साड़ी का बिजनेस एक कभी बंद नहीं होना है, क्योंकि साड़ी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है और साड़ी एक ऐसा ट्रेंड है जो आज से नहीं, अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो रामायण के अंदर में भी आपको साड़ी का जिक्र मिलता है। जब रावण द्वारा माँ सीता का हरण हुआ तो उस समय माँ सीता ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ कर ही नीचे गिराई थे कि राम आएंगे हमें खोजते खोजते, तो जो है कि ये चिन्ह देखकर पहचान जाएंगे। और द्वापर युग की अगर बात करें तो उस समय आपने देखा होगा जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस समय भी आपको साड़ी देखने को मिला होगा। तो साड़ी का जो ट्रेंड है ईगो से चलने वाली है और ये अभी युगों तक चलेगा। तो खास करके हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि अगर आप लोग इस बिजनेस में आना चाहें तो आप लोग आइए। बाकी जो भी बिजनेस की छोटी मोटी बारीकियां हैं, जब आप पाओगे, आप देखोगे, उसको फेस करोगे, तो जब उसको फेस करोगे तभी आप उसका हल निकालोगे। यानी कि कहा जाए तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपकी चाह होगी तो आपको राह मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसी बातों के साथ वीडियो को विराम देते हैं यहीं पे। बाकी अगर आप में से कोई भी हमारे भाई इच्छुक हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। आपको हमारे यहाँ साड़ियों का जो कलेक्शन है, मोटी मोटा आप मान लो 500 रुपये से लेकर के हम कुछ कलेक्शन आपको दिखाए। 500 रुपये से लेकर के दोस्तों आपको हमारे यहाँ 18-20 हजार रुपये तक की कलेक्शन एनी टाइम, एनी डे, एनी वीक, एनी मंथ आपको मिलती है। तो देर ना करते हुए दोस्तों स्क्रीन पे दिए नंबर पे जल्दी से जल्दी संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए। अगर कुछ आपके मन में भी ऐसा चल रहा है तो सोचने का वक्त नहीं है दोस्तों, अब करने का समय है। आइए, करिए और लड़िए। चलिए हमें दीजिए आदेश, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।